दिस इज नीरज वर्मा। और आज मैं जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSE के लिए जो मानसिक योग्यता परीक्षा इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। मानसिक योग्यता परीक्षण में दो तरीके से आते हैं प्रश्न। एक तो आता है भाषिक, जो होती है भाषिक तर्क शक्ति बोला जाता है, भाषिक तर्क शक्ति। तो भाषिक तर्क शक्ति के जो कुछ टॉपिक्स हैं उनकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। वर्बल रीजनिंग, ये बोला जाएगा इसको वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग के जो कुछ टॉपिक्स हैं, प्रकरण, उनको शुरुआत करने जा रहा हूं। आज से आप लोग इसको रीजनिंग को पढ़ेंगे और घर पे अगर इसका अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य ही आप इसमें बहुत ही निपुण हो जाएंगे और जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो देखेंगे इसमें पहला जो है वो है वर्णमाला परीक्षण में आता है। पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं वर्णमाला परीक्षण। जो इसके अंतर्गत आता है एक पहला है वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण को तैयार करने के लिए आप लोगों को सबसे पहला जो काम करना है वो जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको हम लोगों को करना है। भाषिक में देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट है उसको लिख लेते हैं। पहला काम हम लोग यही करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो यहां से लिखना चालू करते हैं, लिखते हैं जरा कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVV WX Y and Z। ये हमारी इंग्लिश अल्फाबेट है जिसके ये लेटर्स हमने क्रमबद्ध तरीके से बाएं से दाएं लिख दिए। अब इसमें क्या करना है कि हम लोगों को सबसे पहला काम जो आप लोग करेंगे वो ये होगा कि आप इन सबका क्रम याद कर लेंगे कि किस क्रम पे कौन सा लेटर आ रहा है, कौन सा अक्षर किस क्रम पे है, वो आपको याद करना पड़ेगा। और वो याद करने के लिए देखना चाहे तो हम लोग लिखना चाहे तो ये 1 नंबर पे है A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और उन 26 अक्षरों का अगर हम बाएं से दाएं लिखने के बाद क्रम देखें तो हमारा ये क्रम होगा। इस क्रम में हमने ये अक्षर जो है लेटर्स लिख लिए और ये लेटर्स हमें याद करने हैं और ऐसे याद करना कि हमें लिखना ना पड़े, ओरली ही हम बता सकें। जैसे देखें, जैसे ही बोले कि ये पूछा जाए कि ओ कितने पे है तो 15 पे है, देख रहे होंगे आप कि ओ 15 पे है। ऐसे ही एल कह दिया जाए
तो L 12 पे होगा, तो देखेंगे L 12 पे है। G कह दें तो G 7 पे है, मिलेगा 7 पे है। ये याद करके रखा हुआ, मैंने याद किया हुआ, आप लोग भी ऐसा ही करें कि इनको याद करें, और जब इनकी पोजीशन से याद हो जाएंगी तो प्लेस, ये हम प्लेस वैल्यू कह सकते हैं अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में किस लेटर की क्या प्लेस वैल्यू, किस प्लेस पे है, वहां पर उसका क्या क्रम। Q17 है तो हम लोग इसको याद कर लेंगे, और जब ये याद कर लेंगे उसके बाद इससे संबंधित हमारे पास बहुत से प्रश्न बनेंगे, और उन प्रश्नों को हमें इससे करना है। तो याद करने के लिए अब डिफिकल्टी होगी, शुरुआत में आप सोचेंगे बड़ा कठिनाई है, तो इसके लिए एक क्रम बनाया गया है कि हम लोग 5 का पहाड़ा देख लें। 5 के पहाड़े में देखें, 5 का पहाड़ा पहला देखें तो ये आ जाएगा E, 5 दूना 10 और 5 दिया 15 और 5 पे 20 और 5 बचे 25। ये याद कर लेंगे। अगर इतने लेटर्स को, पहली पोजीशन यही याद करें कि हमारा जैसे 5 आ रहा है, तो 5 पे क्या है E, 5 पे है E, और 10 पे है J, 15 पे है O, 20 पे है T और 25 पे है Y। और इस तरीके से ये कहें, ये एक शब्द बन जाता है। अगर हम लोग इसको पढ़ें, इजोटी, ये क्या हो गया इजोटी। तो अब यहां से देखें, ये 5 के पहाड़े के अनुसार है, इजोटी शब्द याद कर लेते, इससे स्पेलिंग याद कर ले कि EJOTY, EJOTY। अब E 5 पे है, 5 दूना 10 पे J हो गया, 15 पे O हो गया, 20 पे T हो गया और 25 पे Y हो गया। तो पहले ये हमें याद करना है। अब आप सोच रहे हो कि इनको याद करके हमें बनेगा क्या। देखिए, इनको याद करने से बड़ी सुविधा हो जाएगी कि कुछ लेटर्स आप बिना देखे उसको बता सकते हैं। जैसे हमने इजोटी याद कर लिया है, और अब हमसे पूछा गया के कितने प्लेस पे है, तो हमें पता है जे कितने पे, 10 पे है, तो जे के बाद ही के आता है, तो 11 पे हो गया, तो के 11 पे हो गया। थोड़ा शुरुआत में थिंकिंग करेंगे, बाद में जब इसको हम प्रॉपर करते रहेंगे तो हैबिट में आ जाएगा, और सारे लेटर्स जो हैं उनकी पोजीशन हमें याद हो जाएगी कि किस पोजीशन पे कौन सा है। जैसे कहा गया कि क्यू बताइए, तो क्यू कितने पे है, तो OPQ, O है 15, P 16, Q 17। तो इस तरीके से ये हमें सारे लेटर्स की पोजीशन से याद हो जाएंगी, क्योंकि इनके बीच में बचते कितने हैं, J और O के बीच में हमारे पास कितने हैं, 4 लेटर हैं। तो दो इनके साथ कनेक्ट हो जाए, O के साथ 2 हो जाए, MNO। जैसे ही M पूछा, हमें पता MNO, तो O 15 पे है, तो उससे पहले 14 पे M, 13 पे M, तो M हमें आ जाएगा। J के साथ KL कनेक्ट हो जाएगा कि J के बाद K है तो 11, L है तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही हर प्लेस पे हमें 2-2 अक्षर ही मिलेंगे, 2-2 लेटर मिलेंगे। J से पहले वाले 2 लेटर, J के बाद वाले 2 लेटर, 5 लेटर एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। ऐसे इधर कर लेंगे, तो इस तरीके से हमें क्या होगा, इसको याद करने में सुविधा हो जाएगी। तो हमें इस वर्ड को याद कर लें, इजोटी, और इनकी प्लेस वैल्यू बिल्कुल ओरल हो जानी चाहिए कि T कितने पे है, तुरंत आना चाहिए, 20 पे है, Y 25 पे है, O 15 पे है, E 5 पे है और J 10 पे है। तो इनको याद, सबसे पहला काम इनको याद करें, और जब ये याद हो जाते हैं तो फिर हम आगे अन्य जो लेटर्स हैं उनकी भी पोजीशंस याद कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम लोग इसको याद करें। अब देखेंगे हम लोग कि ये अल्फाबेट जो हमारा पूरा इसके लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, वो हमने एक क्रम से बाएं से दाएं लिख दिया। सबसे पहले हमें यही कंफर्म करना है कि हमें यहाँ पर जब बायां और दायां बोला जाएगा तो हमारा खुद का स्वयं का बायां देखेंगे, तो बायां हाथ ये है, तो बायां ये हुआ और दायां ये हुआ। और हमने देखा है, गणित में भी देखा, संख्या रेखा हमेशा बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में होती है। बाएं में छोटा होगा, दाएं ओर बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो इसलिए 1 यहां से होगा और 26 वहां होगा जाकर, तो ये हमारा दायां हुआ। ये क्या हुआ, ये दायां हुआ, और इधर हुआ बायां।
इसमें सबसे पहला पॉइंट यही उठता है कि कह दिया कि आपके बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है। तो बाएं से 13वां अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर, तो बाएं से 13वां अक्षर इसमें कौन सा होगा। तो जान रहे बाएं से जब कहेंगे तो इसका मतलब हम सीधा कह रहे हैं, बाएं से तो सीधा क्रम है, और जब दाएं से बोला जाएगा तो उल्टा क्रम होगा। तो बाएं से 13वां कहा है तो हमें पता है J10 पे होता है, K 11 L 12 M 13। तो बाएं से 13वां अक्षर जो होगा वो M। फिर बाएं से मान लो पूछ दिया कि 8वां अक्षर कौन सा है। बाएं से 8वां J10 होता है, उससे 2 पहले होना चाहिए। J से पहले क्या होता है, I होता है, और I से पहले H होता है। तो हमारा बाएं से 13 जो 8वां अक्षर हुआ वो H हो गया। अब अगर यहीं पे पूछ दे दाएं से, यहीं पे हम बाएं के बजाय अगर हम ये लिख लें कि दाएं से 13वां अक्षर, यहां शब्द हमने अब अलग बदलाव कर दिया और यहां लिख दिया क्या, दाएं से 13वां अक्षर कौन सा। तो दाएं से अब 13वां हमने बाएं से, तो बाएं से प्लेस वैल्यू याद की है, दाएं से तो नहीं याद की है। तो दाएं से अगर 13वां पूछ रहा है तो तुरंत याद रखें हमारे पास लेटर्स होते हैं टोटल 26। तो लेकिन हम यहां क्या करेंगे, एक ज्यादा लेकर 27 में से 13 घटा दीजिए, 27 में से 13 घटा दीजिए। चूंकि दाएं से पूछा है मतलब उल्टा तरफ से पूछा, तो इसलिए उल्टा तरफ से करेंगे। 27 में से 13 घटा दीजिए, आ गया 14। तो जो बाएं से 14वां होगा वो दाएं से 13वां होगा। तो 14 आया, 14 पे कौन होगा, तो 13 पे M था, तो 14 पे N होगा। तो ये हो गया दाएं से 13वां अक्षर M। फिर यहां भी कहे दाएं से 8वां अक्षर कौन सा है। तो दाएं से 8वां बात वही है, उठाएं 27 में से 8 को घटा देते हैं तो क्या आ रहा है, 17 में से 8 जाएगा 9 और 1 बचेगा 19। तो 19वें प्लेस पे कौन सा है, तो T होता है तुम्हारा 20 पे, उससे 1 पहले S। तो हमारा दाएं से 8वां अक्षर S होगा। तो ये वर्ड्स इस तरीके से शुरुआत हमारे प्रश्न की यहीं से होगी, इसी में और भी आगे जुड़ेगा, लेकिन पहला काम यही होगा कि शुरुआत यहां से होनी है। तो आप लोग काम ये करेंगे कि आज हमने ये शुरुआत की है और इसको आप लोग क्या करेंगे कि घर पे रिवीजन करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यूज हर लेटर की देखेंगे और उसके बाद ये प्रश्न यहां से इस तरीके से शुरू होंगे तो इसको तैयार करें। कल हम लोग इसको आगे और पढ़ना और जानेंगे और इसको सीखेंगे। तो फिर से मिलेंगे कल आप लोगों से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।